हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और जैसा कि रोज़ बोलती हूँ, खाना वाना हो गया यार? खा लिया आप लोगों ने खाना? आई थिंक आप लोगों ने खा भी लिया होगा। क्या बनाया आज आप लोगों ने खाने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का भोजन में क्या है आप लोग का मेन्यू। और हमारा मेन्यू तो कल के ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या हम लोगों का मेन्यू था आज का, है ना। तो वो अभी रिवील करने वाली नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, लाइफ की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि जब मतलब मैंने शादी की थी अपनी मर्जी से, है ना, लव मैरिज किया था। दैट टाइम मतलब आज से 20 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ऐसा लगा था कि बम फूट गया हो पूरे विदिशा में, है ना, क्योंकि लव मैरिज करना बहुत बड़ा हुआ। और हम लोग की समाज में, सोनी समाज में, छोटी जगह को बिलोंग करते हैं, तो हुआ बन गया था। और ये था कि कुल मिला के सब लोग ये बोले थे, इसने तो नाक कटा दी अपने पापा की, नाक नीचे कर दी, बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया अपने पापा को। और मेरे पापा भी बहुत दुखी थे उस टाइम पे। ये था कि अरे इसने लव मैरिज कर ली, अपनी मर्जी से शादी कर ली। और पापा बहुत शर्मिंदा हुए, कितने टाइम तक सब लोग घर से भी नहीं निकले थे। ये था किसी को फेस करने में भी, क्योंकि लोग 17 तरह के क्वेश्चंस करते थे उस टाइम पे कि अरे ऐसा। हालांकि कास्ट हम लोग की अच्छी थी, जहाँ मैंने शादी की थी ब्राह्मण थे वो मेरे मतलब जो राधिका मिष्टी के पापा हैं, शर्मा लिखते थे वो, तो ब्राह्मण हम लोग सोनी। तो भी इस तरीके से चलो अच्छा रहा कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हरे करा है तो अच्छी ही कास्ट में किया है ऐसा। लेकिन ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मायने करती थी। मैं सिर्फ आप लोगों को बताने का आज सिर्फ ये रीज़न है कि वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए नहीं दोहरा रही, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ मालूम है। कोई चीज़ मैं हाइड नहीं करती दोस्तों आप लोगों से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है कि क्या घटित हुआ क्या नहीं। लेकिन आज की बात मैं बता रही हूँ, प्रेजेंट की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पास्ट का थोड़ा सा मुझे बताना ज़रूरी था ताकि आज इस ब्लॉग को आप लोग अच्छे से समझ पाओ। स्पेशली गर्ल्स जो हैं, लेडीज़ जो हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, सिर्फ शादी का नहीं, आप माँ बाप के खिलाफ जाके कुछ भी करते हैं, मतलब शादी ही नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी बात आप जो भी हो सकता है वो मैटर कि कुछ भी आप करते हो माँ बाप के खिलाफ जाके, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके, तो पेरेंट्स का डेफिनेटली मतलब इतना शर्मिंदगी होती है उनको लोगों के सामने कि आज हमारे बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी, बच्चे मतलब हमारा कहे अनुसार नहीं चले। आज हम खुद पेरेंट हैं, मतलब बच्चियाँ हैं मेरी दो, तो ऐसा मुझे भी अब फील होता है। दैट टाइम नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि जब टीन एज थी समझ नहीं आता था, अपने ही धुन में समझ रहते थे हम कि जब समझ नहीं आता था कि जब अपन माँ बाप का दिल दुखाते हैं तो कितना बड़ा धक्का, एक जर्क माँ बाप को लगता है। तो आज मुझे ये सब बताने का मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि दैट टाइम जो मैंने गलती की थी और मुझे तुरंत रियलाइज़ हुई थी वो गलती शादी के बाद कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है और जहाँ से अब कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन दैट टाइम ही मैंने डिसाइड किया था कि आज मेरे माँ बाप की आंखों में मेरे कारण आंसू हैं और मैं इतना मेहनत करूँगी, इतना मतलब अपना नाम करूँगी इस तरह विदिशा में, पूरी दुनिया में, कि मेरे माँ बाप मुझ पे प्राउड फील करें, मुझे लेके शर्मिंदगी उन्हें महसूस ना हो। ये आज से 20 साल पहले वाली बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों कंटिन्यूसली मैं अपने वर्क में लग गई, अपना सब कुछ का मतलब अपना नाम बनाने में। नाम तो खैर था, लेकिन एक जो पोजीशन मुझे हासिल करनी थी वो मैंने इतनी मेहनत के बाद आज जाके वो मुझे पोजीशन हासिल हुई है। आज मेरा सब जगह नाम है, मुझे इतना अच्छे से सब जानते हैं, एक ब्लड आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। मेरी अपनी खुद की पहचान है, मतलब मुझे मेरे पापा के नाम से नहीं, मुझे मेरे भाई के नाम से नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जाना गया कभी। जाना किसके गया? ओनली मंजू सोनी ही मंजू सोनी है। तो बहुत अच्छा आज मेरे फादर मुझ पे प्राउड फील करते हैं।
जो पहले मतलब बताने में उन्हें थोड़ा झिझक होता था, लेकिन आज सबके सामने बोलने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वो बड़े खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं कि यार मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। मतलब एक अच्छा लगता है। और एक जब उस टाइम पे जो सुखद एहसास हमको होता है ना दोस्तों, वो आप लोगों के साथ में बयान नहीं कर सकती, कि मेरी आंखों से आंसू झलझल आने लगते हैं, खुशी के, वो भी है ना, कि यार कहाँ मैंने एक टाइम पे अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लेके, हाँ मैंने उसकी सज़ा भुगती है दोस्तों। यदि अपन अपने पेरेंट्स के आंखों में आंसू लाते हैं अपनी वजह से, यदि माँ बाप की आंखों में एक भी आंसू आता है तो वो माँ बाप बद्दुआ नहीं देते कभी भी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रख। लेकिन उन आंसुओं का आपको कितना बड़ा मोल चुकाना होता है वो आप लोग खुद समझो। जो मैंने किया उसका मोल मैं आज तक चुका रही हूँ। मैं सुखी नहीं हो पाई, सच बता रही हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, निकली तो नहीं है ना। एक जो सुखद फैमिली होती वो तो मैंने कभी नहीं देखी ना अपनी लाइफ में, कि हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, बाकायदा बढ़िया अच्छी लाइफ जी रहा है, वो सब मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है दोस्तों। तो मेरा सिर्फ आज ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य था दोस्तों, कि देखो कभी भी कुछ गलती करने से पहले 10 बार उस चीज़ के बारे में सोचना, 10 बार आत्म मंथन करना, कि मैं जो कदम उठा रही हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ उससे आपके खुद के, पहले तो आपके खुद के फ्यूचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद आपकी फैमिली जो है, माँ बाप हैं, आपके घर में भाई हैं, बहन हैं, उनके भविष्य पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 17 बार पहले ये चीज़ सोच लेना, तब जाके कोई भी चीज़ करने के लिए, सिर्फ लव मैरिज के लिए नहीं, कोई भी काम आप ऐसा करने जा रहे हो तो पहले आत्म मंथन ज़रूर कर लेना, है ना, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ में यू टर्न नहीं होता। मैं बार बार बोलती हूँ कि बाद में आप उस चीज़ का कितना ही पछतावा करोगे, कितना ही आप सोचोगे उस चीज़ के बारे में, लेकिन कभी भी कोई वो नहीं हो पाएगा। और एक जो कहते हैं ना, छप जाएगा आपका कि इसने ऐसा किया, है ना, वो कभी कोई नहीं भूलेगा। लेकिन एक और चीज़ कि यदि आप अपना मेहनत करते हो, अपनी पोजीशन हासिल करते हो आप बाकायदा, तो लोग आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे। आज देखो मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, लेकिन आज वो प्राउड फील करते हैं मुझे लेके, बड़े खुश होते हैं। मतलब कोई भी बात मुझे लेके होती है ना, और जब सब जगह नाम होता है, तो जो पापा के चेहरे पे मैं खुशी देखती हूँ ना, वो खुशी मतलब से ही मैं इतनी खुश हो जाती हूँ दोस्तों, कि एक टाइम पे मेरे पापा मेरे कारण रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू लेके आई थी मैं, कि मैंने अपनी मर्जी की चलाई थी, और वो उनकी आंखों में आंसू झलझल बह रहे थे, कि किसी को मुंह दिखाने लायक मैंने उनको नहीं छोड़ा था। लेकिन आज मेरे पापा मुझे लेके गर्व महसूस करते हैं कि मेरी बेटी है, उसने कर दिखाया, उसने इतनी मेहनत करी लाइफ में, आज उसने खुद का मुकाम हासिल कर लिया। तो दोस्तों सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज सिर्फ आप लोगों से प्रार्थना करूंगी, सभी लड़कियों से, सभी लेडीज़ से, और इस वॉइस से भी, ऐसा नहीं है, लड़के भी अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाते हैं, तो कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना बेटा, कभी भी नहीं। हमेशा अपने माँ बाप, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई भी आपका भला नहीं सोच सकता, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बच्चों को क्या लगता है जब अपन टीनेज में होते हैं कि अरे ये लोग तो किचकिच करते ही रहते हैं, माँ बाप की तो आदत ही होती है, तो बोलते ही रहते हैं, ये तो ऐसा करते ही रहते हैं। लेकिन वो आपका डीपली यदि आप सोचोगे तो वो आपकी भलाई के लिए होता है, आपके फ्यूचर के सेट करने के लिए होता है, लेकिन वो बच्चों को नहीं आता है समझ में। तो दोस्तों मैं बस सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने माँ बाप की बात मानो, माँ बाप से बड़ा हितैषी कोई भी नहीं है आप लोगों के लिए, ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखो। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज देखो मैंने उनका दिल भी दुखाया, सब कुछ किया, लेकिन सपोर्ट तो उनने ही किया ना, है ना। कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं हो सकते कपूत कभी भी। माँ बाप आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। बच्चे कितना ही कुछ बुरा कर दें, कितना ही कुछ कर दें, माँ बाप को दिन रात रुलाते रहें, तो भी माँ यही कहेगी, पापा यही कहेंगे कि नहीं यार मेरा बच्चा है, मेरा है, मैं उसे सही राह दिखाऊंगा। और वो हमेशा आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा सुधर जाए, उनका बच्चा सही लाइन पे आ जाए, वो अपना फ्यूचर अच्छे से सेट कर ले।
तो यही मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, कभी भी मत दुखाना दिल। बहुत जो आंसू बहते हैं ना, उसकी सज़ा बहुत बुरी मिलती है। माँ बाप कभी मुंह से नहीं बोलते, लेकिन भगवान के घर कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, सब कुछ कर्मों की सज़ा यहीं पर है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग लंबा हो रहा है, मैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना कि अपने माँ बाप की आपको बात माननी है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि माँ बाप आपके दुश्मन हैं। हो सकता है आज का ब्लॉग कई लड़कियों को, कई लड़कों को जो टीनेजर्स हैं वो अच्छा ना लगे कि मैडम भाषण दे रही हैं, लेकिन बेटा यदि आप ध्यान से सोचोगे ना, मैं कहती हूँ हमेशा, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था जैसा आज आपको लग रहा है ना। इस टाइम में ब्लॉग देख के आप सोच रहे हो कि अरे ये ऐसा भाषण दे रही हैं, ये सब नहीं बेटा, जब आपको रियलाइज़ होगा ना तब बहुत देर हो चुकी होगी उस चीज़ के लिए। तो चलिए, ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में।